नमस्कार दोस्तों, URS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम मौर्य आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आज शुरू करूंगा। मैं मुख्यतः भूगोल का टीचर हूं और मैं भूगोल में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आज शुरू करने वाला हूं। एक चीज़ आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं, हम जो क्लासेस ले रहे हैं यह उन विद्यार्थियों के लिए है या उन भाइयों बहनों के लिए है जो TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर नेट या GRC के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेवल वही मेंटेन करके चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मैप जो रहेगा वो साधारण मैप रहेगा, जिससे आप आसानी से समझ लें और आप एटलस में देखते रहें। ध्यान दें, ये है मैक्सिको की खाड़ी। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। ये है मैक्सिको की खाड़ी। इधर पूरा है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। ये है अमेरिका का फ्लोरिडा प्रायद्वीप। अमेरिका का फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये है मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप। मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप। मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप, अमेरिका का फ्लोरिडा प्रायद्वीप, मैक्सिको की खाड़ी, यह है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसको हम ऊपर ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको ले लेते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं 49 डिग्री नॉर्थ समांतर रेखा, देशांतर रेखा, समांतर नहीं देशांतर, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर नहीं, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच जो है सीमा बनाती है। ऊपर कनाडा है। थोड़ा साफ लिखते हैं। यह है कनाडा, ऊपर कनाडा, नीचे अमेरिका। ठीक है, अब देखेंगे इसको ऐसे बढ़ा देंगे आगे, ऐसे नीचे हो जाएगा मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यही 3 देश जो है सबसे बड़े बड़े देश हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। अब इधर आएंगे तो अमेरिका के यहाँ पहला प्रांत पड़ता है जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया। अमेरिका का पहला प्रांत है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया प्रांत। अब यहाँ देखेंगे, आप एटलस में देखते रहिए, यहाँ एक ऐसे लटका होगा भाग, ऐसे ये वाला भाग, ये वाला, इसको थोड़ा मोटा हम बना दे रहे हैं। ऐसे ये वाला भाग है निचली कैलिफोर्निया। निचली
कैलिफोर्निया, निचली कैलिफोर्निया। निचली कैलिफोर्निया जो है यह मैक्सिको का है, ईस्टर्न मैक्सिको का अधिकार है। ठीक है, किसका है? मैक्सिको का अधिकार है। ये बीच में जो जल वाला है, बीच में जो जल वाला क्षेत्र है, ये जल वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। आप लोग एटलस में जाएं और देखें, एटलस में देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। निचली कैलिफोर्निया और बीच वाला भाग जो जल इसमें भरा हुआ है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। इसे जो है बजादा प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बजादा प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जो उसी मरुस्थल के नाम पर है। बजादा नहीं कहते हैं उसको, बाजा प्रायद्वीप। ठीक है, इसे बाजा प्रायद्वीप, बाजा प्रायद्वीप, क्योंकि यहाँ पर बाजा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे इस अटलांटिक महासागर में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला भाग अटलांटिक महासागर में है, कैरिबियन सागर। क्या है? थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं इसको। कैरिबियन सागर, ये क्या है? कैरिबियन सागर है। यहाँ आएंगे ऊपर सार्गेसो सागर, ये है सार्गेसो सागर, ये कैरिबियन सागर, ये सब अटलांटिक महासागर में ही है। ठीक है, अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ एक द्वीप मिलेगा बहामा। कौन सा द्वीप है? बहामा द्वीप, बहामा। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी है नसाउ, राजधानी है नसाउ। ठीक है, ये बहामा प्रायद्वीप, बहामा द्वीप है, इसकी राजधानी है नसाउ। और इनमें छोटे छोटे द्वीप है, जैसे आएंगे यहाँ आपको मिलेंगे क्यूबा, हैती, क्यूबा हो गया, हैती हो गया। इसी में इसके पूर्व में स्थित है डोमिनियन रिपब्लिक, और यहाँ आएंगे एक और है प्यूर्टो रिको। आप एटलस में जाइए और देखिए, आपको मिल जाएगा क्यूबा मिल जाएगा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक एवं प्यूर्टो रिको। अब हम इसका नाम लिखते हैं, इस बीच में ही नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यह है क्यूबा, क्यूबा, हैती, इसके पूर्व में है ये डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, यह है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको। जो प्यूर्टो रिको है इस पर अमेरिका का अधिकार है। किसका है? यूएसए, इस पर अमेरिका का अधिकार है। अब बार बार ये भी पूछता है प्रश्न में कि प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ पर स्थित है, या प्यूर्टो रिको द्वीप कहाँ पर स्थित है। आप ये समझ जाना कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक एवं प्यूर्टो रिको। आप नीचे आएंगे, आप क्यूबा के नीचे आपको मिलेगा जमैका, यहाँ मिलेगा जमैका आपको। यहाँ पे आएंगे आपको मिलेगा कैमन, जमैका, कैमन। कैमन पर जो है यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? कैमन पर यूके का अधिकार है। जमैका हो गया, बहामा हो गया, ये सारे देश हैं, ये कैरिबियन सागर में स्थित हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे देशों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं सम्मिलित रूप से? इन्हें कहते हैं
पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह अथवा पश्चिमी द्वीप समूह, अथवा इनको क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं। इन सभी छोटे छोटे द्वीप समूहों को पश्चिमी द्वीप समूह अथवा वेस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये पहले कभी जो है पूर्व में एंटीलीज पर्वत था एक यहाँ, वो डूब गया, उस डूबे हुए पर्वत के अवशेष हुए हैं। क्या हैं ये? एंटीलीज पर्वत के अवशेष हैं। ये एंटीलीज पर्वत के अवशेष है। इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है, इसीलिए इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप क्यूबा है, इसलिए इस क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं क्यूबा को? क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहते हैं। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा जो है इनके बीच में कुछ चैनल्स स्थित हैं जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा बनते हैं, हम उसको बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ पे एक चैनल है, अभी हम सबका नाम बताएंगे। यहाँ पे एक चैनल है, इसके बीच में एक चैनल है, और यहाँ पे एक चैनल है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो चैनल है क्यूबा एवं फ्लोरिडा प्रायद्वीप के मध्य, क्यूबा एवं फ्लोरिडा प्रायद्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? फ्लोरिडा की जल संधि है। ये जो है, ये हम नंबरिंग करके इसका नाम ऊपर लिख रहे हैं। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, इसको 4 कर दीजिए, 4 नंबर, 5 नंबर। अब आप देखेंगे इन सभी द्वीपों में, 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, आइए, ये जो है 1 नंबर पे हम यहाँ लिख रहे हैं, जो 1 नंबर पे यहाँ है, ये चैनल जो है ये है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। उसके बाद एक यहाँ आएंगे, इसके बीच में यहाँ इसको 6 नंबर कर देते हैं हम। थोड़ा साफ कर दें, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। एक एक देखते हैं। इसके बीच में जो है, इसे कहते हैं विंडवार्ड पास, 2 नंबर पर। ये इसको 2 नंबर कर लीजिए, 2 नहीं, 1 2 3 कर लीजिए, 3 नंबर पर। 3 नंबर पे है विंडवार्ड पास, विंडवार्ड पास। ठीक। 2 नंबर पे है युकाटन जल संधि,
युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, विंडवार्ड पास, यहाँ जो है ये है मोनोपास। 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे मोनोपास। ये 4 नंबर जो बचा है, यहाँ 4 नंबर पे है जमैका जल संधि। जमैका जल संधि। आप सभी एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना होगा, आप सभी को, आप ये खोलेंगे एटलस खोलेंगे, एटलस में आएंगे पेज नंबर 66 पे, ठीक है। यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। एटलस ज़रूर लेके बैठेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इस सबको नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय है, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। उम्मीद है आप सभी इसको लिख लिए होंगे। अब हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है 1 नंबर पे, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप ये है क्यूबा। यहाँ पे फ्लोरिडा जल संधि जो है वह फ्लोरिडा के प्रायद्वीप एवं क्यूबा को अलग कर रही है, ठीक है, और मैक्सिको की खाड़ी और सार्गासो सागर को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। मैक्सिको की खाड़ी सार्गासो सागर को जोड़ रही है, फ्लोरिडा के प्रायद्वीप एवं क्यूबा को अलग कर रही है। पहला हो गया। दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे, अच्छा दूसरे नंबर पे यहाँ पे है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल जो है वह मैक्सिको का जो युकाटन प्रायद्वीप है इसको कैमन से अलग कर रहा है, ठीक है। और किसको जोड़ रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो है विंडवार्ड पास। विंडवार्ड पास जो है उस सार्गासो सागर की कैरिबियन सागर से जोड़ रहा है, क्यूबा एवं हैती को अलग कर रहा है। यहाँ पे आएंगे प्यूर्टो के पास, ये जो है मोनोपास। ये आपको शायद जो है एटलस में ना मिले, देखेंगे शायद मिले, ठीक है, पुराने एटलस में होगा, मिलता नहीं है मोनोपास। ये भी सार्गासो सागर एवं कैरिबियन सागर को जोड़ रहा है और डोमिनियन रिपब्लिक को प्यूर्टो से अलग कर रहा है। तो आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो द्वीप थे, द्वीपों को हमने कवर किया है और इसके बारे में बेसिक जानकारी जो थी और जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने कवर कर दिया है। अब हम अगले पेज पर या अगले ही क्लास में, अगर समय मिलता है तो इसी क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में इसके ऊपर वाले भाग में जो भी जल संधि खाड़ी ऊपर भी है, अभी इसके ऊपर भी है कनाडा वाले क्षेत्र में, उसको हम कवर करेंगे। तब तक आप इसे ध्यान से समझ ले, ये पूरी तरह इसमें कुछ छूटा नहीं है, आप देख लेंगे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे छूटी है, इस सार्गासो सागर, इसे कहते हैं बिना तट वाला सागर। बिना तट वाला सागर, शांत सागर, शांत सागर। दरअसल ये जो यहाँ से हवा, जो जलधाराएं चलती हैं, उन जलधाराओं के कारण निर्मित हुआ है। जलधाराएं जब इधर जाती हैं, कोई इधर जाती है, तो बीच में एक क्षेत्र बनता है जहाँ पर जल बिल्कुल शांत रहता है, उसे सार्गासो सागर कहते हैं। इसीलिए इसको बिना तट वाला सागर कहते हैं।
इसका जल बिल्कुल शांत रहता है।